हे वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्लाइंट्स चाहिए एंड आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो आप कैसे, एंड आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो कैसे आप आपके पहले क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक मेरा पर्सनल इंसाइट एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, एक नहीं मल्टीपल, तो आप लोग उस एक्सपीरियंस को भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने भी स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, स्टार्टिंग में किसी के पास भी प्रोजेक्ट्स नहीं होते, क्लाइंट्स भी नहीं होते, पोर्टफोलियो भी नहीं होते। सो गेटिंग स्टार्टेड इज द हार्डेस्ट पार्ट इन एनीथिंग ऑफ इन दिस वर्ल्ड। पहले आप अगर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी पोर्टफोलियो, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूटिलाइज करना है, जैसे कि इट कैन बी योर कोलीग, अगर आप पहले कोई कंपनी में काम किया है आपने, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, आप उन लोगों को जाके, योर कॉन्टेक्ट लिस्ट बेसिकली, तो आप पहले उन लोगों को जाके रीच आउट कर सकते हैं। सो मेरे केस में क्या किया था, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले भी मैंने एक कंपनी में काम किया है। तो जब मैंने वो कंपनी को लीव किया, उस कंपनी में कई सारे मेरे पीयर्स के साथ, मेरे कोलीग्स के साथ मेरे रिलेशनशिप बन गई थी, जान पहचान बन गई थी। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, मैंने उन लोगों को रीच आउट किया कि हेलो, आई डू दिस, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए देन आई कैन हेल्प यू। और हाँ, तब एक लॉकडाउन का सीन भी चल रहा था, लॉकडाउन का भी सिचुएशन चल रहा था, कोविड-19। सो बहुत सारे बिजनेसेस ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे थे। ये भी एक मेरे केस में एक प्लस पॉइंट थी। मोस्ट लोग, मल्टीपल पीपल इन माय नेटवर्क, इन माय कोलीग, मल्टीपल पीपल फ्रॉम माय नेटवर्क गॉट कन्विंस्ड टू आउटसोर्स मी देयर सोशल मीडिया स्टफ्स। मैं उन लोगों के लिए सोशल मीडिया मैनेज करता था, ग्राफिक डिजाइन करता था, इधर कैनवा से या फिर पोस्टर माई वॉल से। तब पोस्टर माई वॉल भी बहुत फेमस था, अभी का तो नहीं पता। मैं पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करके उन लोगों के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करता था, तो मुझे अभी भी याद है। और उन लोगों का सोशल मीडिया वगैरह भी मैं मैनेज किया करता था, और उन लोगों के लिए छोटा मोटा वीडियोस वगैरह एडिट करके देता था। इन दिस वे आई गॉट स्टार्टेड। सेकेंड थिंग, मैंने मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी काम किया। मैंने मेरे सिस्टर का भी मल्टीपल सोशल मीडिया पोस्ट्स क्रिएट किया है, विजिटिंग कार्ड डिजाइन किया है, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट, शी ऑल्सो नीड्स हर सोशल मीडिया गेट डन, राइट। सो मैंने उनके लिए भी ग्राफिक डिजाइन किया है, सोशल मीडिया पोस्टर्स बेसिकली क्रिएट किया था, विजिटिंग कार्ड मैंने क्रिएट किया था। और जब मैंने लकीली यहाँ पे मैंने जब विजिटिंग कार्ड क्रिएट करके जो मेरे लोकल प्रिंटिंग शॉप पे मैं उसको लेके गया टू गेट द प्रिंटिंग ऑफ द फॉर दैट विजिटिंग कार्ड फिजिकल कॉपी, तो जो ओनर थे उस शॉप के, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। ही रियली गॉट इम्प्रेस्ड बाय माय वर्क। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो लोकल प्रिंटिंग शॉप थी उनकी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा काम मुझे आउटसोर्स कर दिया। इन दिस वे, और मोमेंटम स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हुई थी। एंड दिस ऑल्सो गेव मी अ मोटिवेशन कि हाँ, मतलब इससे भी अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा तो बन सकता है। एंड एक तरीके से मोटिवेशन आ गई थी। और जब आपका मोटिवेशन आएगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, मोटिवेशन तो नहीं बट हाँ, जब आपका एक थोड़ा बहुत पैसा आने लगेगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक काम करेगा एंड आपका मोटिवेशन एंड मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा तब। ओके, सो हियर आर द इनिशियल इनसाइट्स एंड स्टोरीज ऑफ हाउ आई गॉट स्टार्टेड। थर्ड थिंग, आपको अभी एग्जिस्टिंग नेटवर्क के भरोसे नहीं रहना है, आपको आपका नेटवर्क एक्सपेंड करना है। यूज सोशल मीडिया। आपने जो भी काम किया है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी काम किया है, आपने कोई कोडिंग करके ऐप बनाई है, आपने कोई वीडियो एडिट किया है, आपने कोई पोस्टर एडिट किया है, आपने कुछ भी किया है, आप ये सेम चीज सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक फिटनेस कोच है, आपने अपने क्लाइंट्स को XYZ अमाउंट ऑफ वेट्स लूज करने में हेल्प किया है, गो एंड शो इट ऑन सोशल मीडिया, पुट इट ऑन सोशल मीडिया। तो मैं भी यही करता था। मैं मेरे बिहाइंड द सीन्स तब तो बहुत पोस्ट करता था, आजकल नहीं करता मैं उतना, तब बहुत पोस्ट करता था मैं बिहाइंड द सीन्स। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट का मैं ग्राफिक्स बना रहा हूँ, और उसके बाद वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं। वीडियो उतना, ऑब्वियसली आई एम नॉट ए वीडियो एडिटर, मुझे उतना हाई फाई लेवल की तो एडिटिंग आती नहीं, बस छोटा स्क्रीन करना, म्यूजिक लगाना, कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाना, एनिमेट करना, ये सारी चीज तो सबको आती है, करेक्ट। मोस्टली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग ही ज्यादा करता था। मेरी एक तरीके से ग्रिप बन गई थी कैनवा पे ग्राफिक डिजाइन करना। तो मैं बिहाइंड द सीन्स बहुत पोस्ट करता था कि ओके, आज इस क्लाइंट का काम कर रहा हूँ मैं, नई डील क्लोज हुई, नई प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड हुई। हालांकि अब मैं ये सारी चीज़ उतना नहीं करता, मैं मेरी BTS शो नहीं करता, बट तब मैं बहुत करता था। एंड इसके थ्रू एक और
चेन रिएक्शन, चेन इफेक्ट क्रिएट हुई थी। मैंने मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, वहां से लोगों को पता लगा और लोगों ने अपने सर्कल में बताया, और उसके बाद तब वहाँ पे एक तरीके से एक कोविड-19 का भी एक सीन था कि लोग एक फोमो में जी रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैं ऑनलाइन नहीं जाऊंगा तो बिजनेस खत्म। और ये सच भी था कहीं ना कहीं। सो लोग ऑनलाइन जाने के लिए एकदम पागल हो रहे थे। तो मैंने बहुत लोगों का वेबसाइट बनाया। कुछ लोगों का, अगर मैं मेरे क्लाइंट्स का वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, तो उसका भी मैं बिहाइंड द सीन्स बीटीएस वगैरह पोस्ट करता रहता था कंटिन्यूअसली कि आज मैंने इसका काम किया, आज मैंने इसका काम किया। सो या इट वॉज ए क्वाइट ग्रेट जर्नी। उसके बाद इस तरीके से अगर आप करते रहोगे तो आपको एक कहीं ना कहीं लोग आपको जानने लगेंगे कि हाँ ये बंदा ये काम करता है, तो इसके थ्रू भी आपके पास एक इनिशियल में प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइंट्स आती रहेगी। आपको आपके नेटवर्क को भी बिल्ड करना स्टार्ट करना होगा। अभी नेटवर्क मीन्स आपको ऐसा नहीं कि क्लाइंट के साथ ही नेटवर्क बनाना है, दैट्स अगेन द प्राइमरी गोल। इसके साथ साथ आपको आपके पीयर्स के साथ भी नेटवर्क बनाना है। पीयर्स मीन्स फॉर एग्जांपल जो आपके कोलीग्स टाइप के इंसान है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, आप भी डिजिटल मार्केटिंग करते हो, सो वी बोथ कैन कोलैब इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, मेरी पहली जो पार्टनरशिप बनी थी वो टेलीग्राम के एक चैनल के थ्रू बनी थी। वहाँ पे मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर बंदा पकड़ा एंड ही इज रियली गुड एट ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं ऐसे लोगों के साथ कोलैब करता था जिन लोगों का एक्सपर्टीज एंड जिन लोगों का स्किल मेरे से भी 10 गुना बेहतर है। करेक्ट, क्योंकि मैं कैनवा पे डिजाइन करता था एंड कभी कभी मेरे पास क्वेरी आती थी कि मुझे फोटोशॉप के बंदे चाहिए, मुझे हाई एंड एडिटिंग करवाना है, तो वो मुझे नहीं आती थी। तो मैं क्या करता था, मैं अगेन जिन लोगों के साथ भी मैंने नेटवर्क करके रखा था, मेरे पीयर्स जो कि जिन लोगों का स्किल लेवल मेरे से बहुत अच्छा है, मैं उन लोगों के पास जाता था एंड बीच में मेरा मार्जिन रख के मैं उन लोगों को मेरा प्रोजेक्ट है वो मैं करता था आउटसोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 30 सोशल मीडिया पोस्ट का डील क्लोज किया, जहाँ पे मैंने एक पोस्टर का 150 रुपीज़ चार्ज किया। सो मैं क्या करता था, 100 to 120 रुपीज़ के बीच में, आई मीन पर पोस्टर के हिसाब से 100 to 120 के हिसाब से सामने वाले को करता था आउटसोर्स, और बीच में जो 50-30 रुपीज़ का होता था वो मार्जिन मेरे पास था। तो अगर हाँ, अभी ये नंबर बहुत ही स्मॉल लग रहा है, एकदम फ्रैक्शनल नंबर, 30 रुपीज़ से क्या ही कर लेगा बंदा, बट अगर आप इसको एक लॉन्गर नंबर में देखोगे तो तब आपका पैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 30 पोस्ट बना लिया, 50 पोस्ट बना लिया, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद क्लाइंट करते थे रिन्यू, अगर उनको काम अच्छा लगता था तो। एंड 100% में से 99% ऑफ द केस में काम अच्छा ही लगता था, क्लाइंट्स को आउटपुट अच्छा ही लगता था। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। तो अपने नेटवर्क को भी आप लोग बिल्ड कीजिए। तो हियर आर द 3 थिंग्स, एंड इस वीडियो में मैंने बस मेरी इनसाइट शेयर किया है, मैंने कोई स्क्रीन शेयर नहीं किया है कि इस तरीके से आप लोग इंटरनेट से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, इस तरीके से एआई टूल्स का यूज करके आप लोग क्लाइंट्स गैदर कर सकते हैं। हियर इज वन मोर पॉइंट नंबर 4। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं आपको प्राइसिंग पे नहीं खेलना है। कि आपको देखिए, बहुत फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो एक तरीके से सेल्फ एंटाइटल्ड है, स्किल कुछ है नहीं उन लोगों का, रिजल्ट कमिटमेंट वो लोग दे नहीं सकते, एंड दे एक्सपेक्ट कि डे 1 से ही मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। सी इट इज़, फ्रीलांसिंग में एक तरीके से बिजनेस ही है। ये भी एक तरीके से एक आप लोग कह सकते हैं कि कैरियर है, एंड कैरियर बनने में टाइम लगता है, बिजनेस बनने में टाइम लगता है। अब पढ़ाई करके भी अगर हम लोग जॉब लेते हैं 20-25 साल तो घिसना पड़ता है पहले, उसके बाद ही आपको जाके मिलता है कोई ऑफर, आई मीन अच्छी कंपनी में नौकरी। ठीक उसी तरह डे 1 से ही आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, बहुत आई मीन बिग क्लाइंट्स, बिग प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। नहीं, ये एक तरीके से मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, क्योंकि लोग माइंडसेट के लेवल, अपने थॉट्स के लेवल पे भी गलती करते हैं कि डे 1 से ही दे एक्सपेक्ट कि भाई मुझे बहुत लार्ज रिवेन्यूज नंबर्स दे विल गेट। नो, तो आपको रिवेन्यू पे नहीं खेलना है। स्टार्टिंग में आपको सच बोलना है क्लाइंट से कि अब देखिए मैं बिगिनर हूँ, अब मुझे नहीं आता काम, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन एक एश्योरेंस आपको देना है क्लाइंट को कि मुझे माना कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं आता काम, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ नहीं आता, मैं उस चीज़ को सीख के करने का जो काबिलियत है वो मैं रखता हूँ। तब जाके आपका क्लाइंट को भी आपके ऊपर भरोसा आएगा और आपको भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने सच बोला है। तो आप भी एक सेफ जोन में रहोगे कि कल को जाके अगर आपने कहीं पे कुछ गलती किया है, कुछ चीज़ अगर आपको नहीं आता एंड आपसे वो नहीं हो पा रही है, तो क्लाइंट भी आपको उतना नेगेटिव बिहेव नहीं करेगा। कोशिश कीजिए कि डे 1 से ही आप लोग कम्युनिकेशन क्लियर रखें कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती, यहाँ पे मैं आपको इसके वजह से ही मैं कम चार्ज कर रहा हूँ। इफ़ पॉसिबल स्टार्टिंग में फ्री में भी काम कीजिए। मैंने भी किया है बहुत सारे लोगों के साथ,
एंड यहाँ पर भी मुझे दिखता था ना कि हाँ, इस बंदे के साथ काम करके मुझे एक फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तब मैंने वहाँ पे फ्री में काम किया है स्टार्टिंग में। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करना ही है, इट्स लाइक एवरीवन्स इंडिविजुअल चॉइस। बट स्टिल अगर आप लोग कर सकते हो तो करो, और उसके बाद ग्रेजुअली प्राइसेस को करो इंक्रीज। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कहाँ पे आप स्टक है, एंड अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, हैव अ ग्रेट डे।